नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आइए आज हम नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम के द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक लोभाविष्टः चक्रधरः है का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र, जैसा कि नाम से ही सूचित हो रहा है कि यह 5 तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तंत्र का अर्थ होता है भाग। तो 5 तंत्र वो कौन कौन सा है? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकु तोकियम, लब्ध प्रनाशः और अपरिच्छित कारक। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है वो पंचतंत्र के अंतिम भाग अर्थात अपरिच्छित कारक से लिया गया है। तो बच्चों, इस कथा के माध्यम से लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। तो कथा शुरू करने से पहले आप अपने स्क्रीन पे देखिए, एक छोटा सा वीडियो है। उस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है? जी हाँ, लिखा हुआ है द्वितीय पाठः लोभाविष्टः चक्रधरः। और क्या दिख रहा है आपको? एक ऐसा आदमी जो लग रहा है कि महती वेदना से पीड़ित है, कष्ट से कराह रहा है और जिसके सर पे चक्र घूम रहा है। और ये जहाँ पे खड़ा है वो कोई आम जगह नहीं दिख रहा है, साधारण स्थान नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में ये पुरुष खड़ा है। तो आखिर बच्चों, ये इतनी महती वेदना से क्यों पीड़ित है? इसके सर पे चक्र क्यों घूम रहा है? ये लोभाविष्टः चक्रधरः क्यों लिखा हुआ है? बच्चों, लोभाविष्टः चक्रधरः का अर्थ होता है कि लोभ के वशीभूत होकर जिसके सर पे चक्र घूमने लगा है। तो ये घटनाएं क्यों और कैसे हुई? चलिए हम इस कथा का पाठ करते हैं और उसको समझते हैं। बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रताम गता वसन्ति स्म ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः अहो धिगीयम दरिद्रता उक्तम च। तो बच्चों, इसका अर्थ समझने से पहले हम इसमें आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। आपके स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है कि कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? किसी स्थान या नगर में। मित्रताम गता, यानी मित्रता की भावना से। बच्चों, जो अगला शब्द है वो है वसंती, यानी ये वसंती क्या है? वस धातु से जब लट लकार के प्रथमा बहुवचन में रूप चलता है तो यहाँ वसंती आता है और इसका अर्थ है रहते हैं। अब उसी तरह नीचे देखिए, वसंती स्म, यानी रहते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि वसंती का अर्थ क्या हुआ? रहते हैं। और वही जब इसमें स्म लग गया तो रहते थे, यानी वर्तमान काल की क्रिया स्म जुड़ जाने से भूतकाल की क्रिया हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, एक संस्कृत में सूत्र है लटि स्म, है ना? इस सूत्र के अनुसार लट लकार के प्रथम पुरुष और तीनों वचनों में जिस भी धातु का रूप चलता है, अगर उसमें स्म जोड़ दिया जाए तो उसका जो क्रिया है वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। जैसे पठती तो पढ़ता है, लिखती तो लिखता है। लेकिन जैसे हम कह देंगे लिखती स्म तो लिखता था, खादती स्म तो खाता था। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर लंग लकार का प्रथम पुरुष तीनों वचनों में शब्द के धातु रूप नहीं याद हो
तो आप अस्म जोड़कर उसको लंग लकार का रूप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए दारिद्र्योपहता है ना, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दारिद्र्यम प्लस उपहता, यानी गरीबी से परेशान होकर मंत्रम चक्रुह यानी विचार किया। अब है धिगियम है ना, जब इसको आपको तोड़ने के लिए बोला जाए या संधि विच्छेद करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, धिक जोर यम, ये दरिद्रता यानी इस गरीबी को धिक्कार है। अगला क्या है बच्चों, उक्तम च और कहा भी गया है। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है कि कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्मः, यानी किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता की भावना से रहते थे। ते दारिद्र्य उपहता मंत्रम चक्रुह, वे गरीबी से परेशान होकर विचार करते हैं कि अहो धिगियम दरिद्रता, अरे इस दरिद्रता को, गरीबी को धिक्कार है। उक्तम च कहा भी गया है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग का अर्थ स्पष्ट है कि किसी नगर में, किसी स्थान में 4 ब्राह्मण पुत्र बड़ी ही मित्रता की भावना से रहते थे, लेकिन वे क्या थे, गरीब थे। गरीबी से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने आपस में विचार किया कि अरे इस गरीबी को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है, आखिर गरीबी क्या चीज़ है कि उन्होंने कहा कि धिक्कार है। चलिए देखते हैं बच्चों, स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम त्रिनानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। तो इस श्लोक का अर्थ जानने से पहले बच्चों, जो इस श्लोक में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं उसको जरा देख लेते हैं। देखिए वरम, वरम का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। व्याघ्र गजादि सेवितम, अगर इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए तो हो जाएगा व्याघ्र प्लस गजादि प्लस सेवितम, अर्थात बाघ, हाथी आदि जानवरों से भरा हुआ। जनेन हीनम, यानी जहाँ लोग नहीं रहते हैं अर्थात निर्जन। बहुकंटकावृतम, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहु प्लस कंटका प्लस आवृतम, यानी अनेक अथवा प्रचंड कांटों से ढका हुआ, घिरा हुआ। त्रिनम, त्रिनम का अर्थ होता है घास। त्रिनानि शय्या, यानी घास से बना बिस्तर। परिधान वल्कलम, परिधान का अर्थ क्या होता है, वस्त्र, और वल्कलम का अर्थ क्या होता है, पेड़ का छाल। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया पेड़ के छाल से बना वस्त्र। तो आइए बच्चों इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। बच्चों कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, चारों ब्राह्मण मित्र आपस में कह रहे हैं कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम त्रिनानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। तो बच्चों देखिए इसका अर्थ क्या होगा। कह रहा है वरम वनम, यानी वह वन श्रेष्ठ है। कैसा वन, व्याघ्र गजादि सेवितम, यानी जहाँ व्याघ्र अर्थात बाघ, हाथी जैसे जंगली जानवरों से भरा हुआ हो। जनेन हीनम, जहाँ कोई भी लोग नहीं रहते हों, अर्थात वैसा वन जो व्याघ, हाथी जैसे जंगली जानवरों से भरा हो, जहाँ कोई भी मनुष्य नहीं रहता हो
और बहुकंटकावृतम, जहाँ प्रचंड कांटे ही कांटे हो, यानी जो कांटों से ढका हुआ हो, जहाँ तृणानि शय्या, यानी जहाँ घास के बिस्तर पे क्यों न सोना पड़े, और परिधान वल्कलम, और पेड़ का छाल वस्त्र के रूप में क्यों न धारण करना पड़े, वह वन श्रेष्ठ है। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, यानी अपने बंधु बांधव अर्थात सगे संबंधियों के बीच धनहीन होकर रहना संभव नहीं है। तो बच्चों, देखा आपने कि इस श्लोक में गरीबी को एक अभिशाप बताया गया है। वे चारों ब्राह्मण पुत्र गरीबी से इतने आहत हैं कि उनको लग रहा है कि बंधु बांधव या सगे संबंधियों के बीच रहने से अच्छा है कि हम वैसे जंगल में जाकर रहें जहाँ जंगली जानवर क्यों न हो, है ना, जहाँ पेड़ क्या हो, बहुत सारे कांटों से क्यों न घिरा हुआ हो, जो निर्जन क्यों न हो, जहाँ घास के टीन के बिस्तर पे क्यों न सोना पड़े, और पेड़ के छाल को वस्त्र के रूप में क्यों न पहनना पड़े। वो वन श्रेष्ठ है। कब? जब हम गरीब हैं, यानी जब हम गरीब रहते हैं तो क्या होता है बच्चों, गरीबी भी एक सामाजिक स्तर को डिसाइड करता है। गरीब लोग अपने बंधु बांधवों से ही पग पग पर अपमानित होते रहते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये अभिशाप है। वो अपना ज़रूरत का जो सामान है, जो रोटी कपड़ा और मकान है, उसको भी पूर्ण करने में असफल होते हैं, है ना। तो इसी कारण ये चारों ब्राह्मण मित्र भी गरीबी से बहुत ही आहत हैं और उनको लग रहा है कि ये इस गरीबी को धिक्कार है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है तद गच्छामः कुत्रचिद अर्थाय इति सम्मन्त्र्य स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः क्रमेण गच्छन्तः ते अवन्तीं प्राप्ताः तत्र क्षिप्राजले कृत स्नाना महाकालं प्रणमय याव निर्गच्छन्ति तावद् भैरवानन्दो नाम योगी सम्मुखो बभूवः तेन ते पृष्टाः कुतो भवन्तः समायाताः किं प्रयोजनम्। बच्चों, इस अनुच्छेद का अर्थ समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं और उसका अर्थ क्या होता है। बच्चों, स्क्रीन पे देखिए, पहला शब्द है तद गच्छामः। अगर इसका संधि विच्छेद कर दीजिए तो हो जाएगा तत् प्लस गच्छामः, अर्थात तब चलते हैं। कुत्रचिद अर्थायः, यानी इसको अगर तोड़िएगा तो हो जाएगा कुत्रचित प्लस अर्थाय, अर्थात कहीं भी धन कमाने के लिए अथवा धन अर्जित करने के लिए। इति सम्मन्त्र्य, अर्थात ऐसा विचार कर, स्वदेशं परित्यज्य, अर्थात अपना देश छोड़कर। अगर परित्यज्य का आपको प्रकृति प्रत्यय अलग करने को बोला जाए तो इसका क्या हो जाएगा, परि प्लस त्यज प्लस लयप। यहाँ परि जो है वो उपसर्ग है, त्यज धातु है और लयप प्रत्यय है। अब आगे देखिए बच्चों, प्रस्थिताः। प्रस्थिताः का क्या अर्थ हुआ, निकल पड़े, चल पड़े। याव निर्गच्छन्ति, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यावत प्लस निर्गच्छन्ति, अर्थात जैसे ही बाहर निकलते हैं। अब अगला देखिए, तावत भैरवानंदो नाम, अर्थात तावत प्लस भैरवानंदः नाम, अर्थात वैसे ही भैरवानंद नामक। कुतः, यानी कहाँ से, समायाताः, अर्थात आए हैं। किम,
किम का अर्थ होता है बच्चों क्या? प्रयोजनम यानी उद्देश्य। तो बच्चों इसमें जो जो कठिन वर्ड हैं, जो जो कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ हम लोगों ने जान लिया। और जो कठिन शब्द हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, उसका संधि विच्छेद भी करना जान लिया। साथ ही कोई बड़ा शब्द है जैसे परित्यज्य, तो अगर उसका प्रकृति और प्रत्यय अलग करने को कहा जाए तो आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। तो आइए इस अनुच्छेद का अर्थ भी अब हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है तद्गच्छामः कुत्रचिद अर्थाय। तो चारों ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि कहीं भी अर्थ उपार्जन के लिए हम लोग चले। इति सम्मंत्रय स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिताः। ऐसा विचार करके स्वदेशम परित्यज्य अर्थात अपने देश को, स्थान को छोड़कर प्रस्थिताः यानी निकल पड़े। क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतीम प्राप्ताः। चलते चलते वे पहले कहाँ पहुँचे? अवंतीम प्राप्ता यानी अवंती पहुँचे। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना। वहाँ क्षिप्रा जल में, क्षिप्रा नदी का नाम है, तो वहाँ क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर महाकालम प्रणम्य। महाकाल यानी भगवान शिव जी का वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ उनको प्रणाम कर कर यावत निर्गच्छन्ति यानी जैसे ही बाहर निकलते हैं, तावत भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। तभी भैरवानंद नामक योगी उनके सामने आ जाते हैं। तेन ते पृष्टाः। तो वे जो भैरवानंद नामक योगी हैं उनसे पूछते हैं कुतो भवन्तः समायाताः यानी आप कहाँ से आए हैं? किम प्रयोजनम अर्थात क्या उद्देश्य है आपका? तो बच्चों यहाँ तक का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया कि पहले ब्राह्मण पुत्र गरीबी से परेशान होकर विचार करते हैं कि अरे इस गरीबी को धिक्कार है, कहीं ऐसे स्थान पे चला जाए जहाँ धन की प्राप्ति हो सके। और ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, जहाँ वे रह रहे थे उस स्थान को छोड़ दिए और चलते चलते सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? अवंती पहुँचे। अवंती एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है और महाकवि कालिदास ने अपनी काव्यों में इसकी चर्चा बार बार की है। और अवंती किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। और क्षिप्रा तट पर महाकाल यानी महाशिव का बहुत बड़ा और पुराना मंदिर है। तो ये चारों ब्राह्मण पुत्र सर्वप्रथम कहाँ पहुँचते हैं? अवंती पहुँचते हैं और वहाँ क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करके महाकाल को प्रणाम कर यानी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही एक भैरवानंद नामक योगी उनके सामने आ जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। चलिए अब कथा में देखते हैं कि आगे क्या होता है। बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है ततस्तैर अभिहितम वयम सिद्धि यात्रिकाः तत्र यास्यामो यत्र धनाप्ति मृत्युर्वा भविष्यति इति एष निश्चय उक्तम च। तो बच्चों इस वाक्यांश का अर्थ समझने से पहले हम इसमें निहित कुछ शब्दों का अर्थ जान लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे ही अंकित है। देखिए ततस्तैर अभिहितम, अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ततः प्लस तैः प्लस अभिहितम, अर्थात तब उनके द्वारा कहा गया, तत्र यानी वहाँ, यत्र यानी जहाँ, यास्यामः यानी जाएंगे, या
या यानी जाना था। तो बच्चों आप जानते हैं कि गम धातु का अर्थ जाना होता है और उसका रूप कैसे चलता है लट लकार में, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, है ना। तो या धातु का भी अर्थ क्या होता है, जाना होता है और उसका रूप चलता है याति, यातः, यान्ति। यहाँ पे क्या दिया गया है, यास्यामि। यहाँ लिट लकार बहुवचन में अहम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यास्यामि, यानी मैं जाऊंगा। तो आइए देखते हैं इस अनुच्छेद का अर्थ क्या होगा। बच्चों देखिए, कह रहा है कि ततः तय अभिहितम। जब भैरवा आनंद ने पूछा उन चारों ब्राह्मण से कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है, तब उन लोगों ने कहा कि वयम सिद्धि यात्री कहा, अर्थात हम सिद्धि यात्री हैं। सिद्धि यात्री किसको कहा जाता है, वैसे यात्री को कहा जाता है जो किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकले हैं। तो इनका उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति करना। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि वयम सिद्धि यात्री कहा, अर्थात हम लोग सिद्धि यात्री हैं। तत्र यास्यामः यत्र धनाप्ति मृत्यु वा भविष्यति इति, यानी तत्र यास्यामः यानी वहाँ जाएंगे, यत्र धनाप्ति जहाँ धन की प्राप्ति हो, अथवा वा का अर्थ यहाँ अथवा होता है, मृत्यु भविष्यति यानी जहाँ धन की प्राप्ति हो या मृत्यु होगी। ऐसा निश्चय, ऐसा हमारा निश्चय है। उक्तम च, कहा भी गया है। तो बच्चों यहाँ तक का अर्थ स्पष्ट हो गया कि जैसे ही योगी भैरवानंद ने उन चार ब्राह्मण मित्रों से पूछा कि आप अवंती, जिसे आज उज्जैन भी कहा जाता है, कि आप अवंती या उज्जैन में क्यों आए हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो वे लोग कहते हैं कि हम सिद्धि यात्री हैं, अर्थात अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए यात्रा कर रहे हैं और वहाँ जाएंगे जहाँ या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु ही क्यों न हो जाए। तो बच्चों उन्होंने कहा कि उक्तम च, कहा भी गया है। क्या कहा गया है, देखिए आगे। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या है, एक लक्ष्य साधा गया है ना। स्क्रीन पे देख रहे हैं एक चक्र है और चक्र के ठीक बीच में तीर लगा हुआ है, यानी लक्ष्य को साधा गया है। तो उसी से संबंधित ये श्लोक भी है। इसमें क्या कहा गया, अभिमत सिद्धिर शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथ्यसि पुरुष गुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः, है ना। एक बार पुनः इसका पाठ करते हैं। अभिमत सिद्धिर शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथ्यसि पुरुष गुणः सोऽपि अदृष्ट आख्यः। तो बच्चों आइए इस श्लोक का अर्थ समझने से पहले हम इसमें निहित जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ जान लेते हैं। अब देखिए उसमें पहला शब्द क्या था, अभिमत सिद्धिर शेषाः, है ना। बड़े बड़े जो शब्द हैं उसको संधि विच्छेद करने के बाद ही समझा जा सकता है। तो अभिमत सिद्धिः प्लस अशेषा दैवमिति, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा, दैवम प्लस इति सोऽप्यदृष्टाख्यः, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सह प्लस अपि प्लस अदृष्ट प्लस आख्यः। आख्य का अर्थ होता है नामक। अब देखिए शब्दार्थ में क्या क्या दिया गया है। अभिमत सिद्धिः यानी उद्देश्य की प्राप्ति। बच्चों यहाँ अभिमत का अर्थ है उद्देश्य और सिद्धि का अर्थ क्या हुआ, प्राप्ति। अशेषा यानी समूचा, संपूर्ण, जिसका कोई शेष हो ही नहीं तो वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कहलाएगा।
भवती है यानी होती है, पुरुषस्य यानी व्यक्ति का, पुरुषकारेण यानी यहाँ पुरुष का अर्थ क्या है बच्चों, एक पुरुष का अर्थ है व्यक्ति और दूसरा पुरुष का अर्थ क्या है, उद्योग। जब हम इसमें जोड़ देंगे कारण यानी पुरुषकारेण यानी उद्योग करने से, परिश्रम करने से, दैवम, दैवम का अर्थ क्या हुआ, भाग्य, इति यानी ऐसा, कथ्यसी यानी कहते हैं, अदृष्ट जो नहीं देखा गया, आख्य यानी नामक, यद्यपि यानी फिर भी। तो बच्चों इसके अर्थ को समझते हैं, इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। देखिए कह रहा है कि अभिमतः सिद्धि अशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, अर्थात पुरुष का, व्यक्ति का अभिमत यानी जो उद्देश्य होता है वो पुरुषकारेण यानी उद्योग करने से, परिश्रम करने से ही सिद्ध होता है। दैवम इति यद्यपि कथ्यसे, अगर ऐसा कहा जाए कि यह काम भाग्य से सिद्ध हुआ है, तो पुरुषः गुण सो अपि अदृष्ट आख्य, तो वो जो पुरुष गुण है, उद्योग रूपी या परिश्रम रूपी गुण है, वो भी तो अदृष्ट है। यानी जिन्हें हम भाग्य कह रहे हैं, तो वो किसी उद्योग करने से ही कोई कार्य सफल हुआ है और उसको भाग्य कह रहे हैं, और जो उद्देश्य करने से जो कार्य सफल हुआ है और जिसको हम भाग्य कह रहे हैं, तो वो भी तो अदृष्ट है। अदृष्ट है यानी देखा नहीं गया है। तो बच्चों यहाँ क्या कहा गया है कि किसी भी कार्य की सिद्धि जो है वो परिश्रम करने से ही होती है ना। अगर हम जब सफल होते हैं अपने जीवन में, तो लोग कहते हैं कि इसका भाग्य था ऐसा, ये अपने भाग्य से ऐसा बना है, वो अपने भाग्य से उस स्थान तक पहुँचा है। तो ये जो भाग्य कह रहे हैं, दैवम कह रहे हैं, तो वो भी तो अदृष्ट उद्योग ही है, अदृष्ट परिश्रम भी है ना। यानी किसी भी कार्य की सिद्धि उद्योग और परिश्रम से ही होती है। कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तो मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी उद्योग करने से, परिश्रम करने से ही किसी कार्य की सिद्धि होती है। सोए हुए सिंह के मुख में तो अपने आप हिरन नहीं चला जाता, उसको भी हिरन पकड़ने के लिए जिस प्रकार मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह किसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों देखिए अपने स्क्रीन पे, तब वे चारों ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायाः, तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः, वयम् अपि अतिसाहसिकाः उक्तम च। अब इसका अर्थ जानने से पहले इसके अर्थ को और संधि विच्छेद को हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला शब्द है तत्कथ्यताम अस्माकम, अगर इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस कथ्यताम प्लस अस्माकम। अब क्या है, कश्चित् धनोपायः, अगर इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कश्चित् प्लस धन प्लस उपायः। अब अगला जो शब्द है बच्चों वो है वयम् प्य अतिसाहसिकाः, अगर इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा वयम् प्लस अपि प्लस अतिसाहसिकाः। तो बच्चों कह रहा है कि तत्कथ्यताम अस्माकं, तो हम लोग को कश्चित् धनोपाय, तो चारों ब्राह्मण पुत्र भैरवानंद नामक योगी से कह रहे हैं कि हम लोग को धन कमाने का, धन अर्जित करने का कोई उपाय बताइए। व्यम अति साहसिका, क्योंकि हम लोग भी बहुत साहसी हैं।
यहाँ ऐसा क्यों कह रहा है कि हम लोग भी बहुत साहसी हैं। तो बच्चों यहाँ तक अर्थ स्पष्ट हुआ होगा। यहाँ चारों ब्राह्मण पुत्र जो हैं वो भैरवानंद नामक योगी से कह रहे हैं कि कोई धन कमाने का, धन अर्जित करने का उपाय बता दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत साहसी हैं, हम लोग भी बहुत साहसी हैं। यहाँ साहसी शब्द क्यों जोड़ रहे हैं? चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं वो अपनी बातों की संपुष्टि हेतु। देखिए बच्चों अपने स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है, महांत एव महताम अर्थम साधितुम क्षमाः ऋते समुद्रा दन्यः को बिभर्ति वडवा नलम। अब इसका संधि विच्छेद तो करना जरूरी है, तभी इसका अर्थ हम लोग समझ पाएंगे। तो पहला शब्द क्या है? महताम अर्थम, है ना। जब संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा महताम प्लस अर्थम। दूसरा शब्द है समुद्रा दन्यः, अगर इसको तोड़िएगा तो समुद्रात प्लस अन्यः। बच्चों जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो क्या, किस चीज़ का चित्र दिख रहा है? एक समुद्र का चित्र है, उसमें से क्या है? आग की लपटें निकल रही हैं, यानी इसका किसी न किसी तरह से इस श्लोक से संबंध भी है, इसलिए इस पे भी नज़र आप लोग रखिएगा। बच्चों यहाँ देखिए चारों ब्राह्मण पुत्र कह रहे हैं कि महांत एव महताम अर्थम साधितुम क्षमा, यानी जो महान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वही बड़े बड़े कामों को करने में समर्थ होते हैं। और उसके समर्थन में क्या बोल रहे हैं कि ऋते समुद्रात को बिभर्ति वडवा अनल, यानी समुद्र को छोड़कर बरवा अनल को खेलने में या बरवा अनल को धारण करने में कौन समर्थ है? बच्चों यहाँ बरवा अनल का क्या अर्थ होता है? बडवाग्नि, है ना। बडवाग्नि यानी अनल का अर्थ क्या हो गया? आग, और अग्नि का भी अर्थ क्या हो गया? आग। तो ये बडवाग्नि क्या है या बडवा अनल क्या है? तो बच्चों अग्नि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका जठराग्नि हो गया, एक दावाग्नि हो गया और एक बडवा अग्नि हो गया। जठराग्नि किसको कहते हैं? पेट की आग को, जिसे बुझाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, है ना। और दूसरा हो गया दावाग्नि, यानी आप लोग देखते होंगे ना कि गर्मियों के दिन में जंगल में आग लग जाती है, तो जो आग जंगल में लगती है उसको बोला जाता है दावाग्नि। अब ये क्या है? बडवाग्नि या बडवा अनल। कहते हैं कि पानी आग को बुझाता है, लेकिन ये बडवाग्नि तो समुद्र में ही उत्पन्न हो रहा है, यानी समुद्र के नीचे भी ज्वालामुखी फूटती है बच्चों। और जब ज्वालामुखी से जो आग की लपटें उठती हैं उसे समुद्र भी बुझाने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात वो इतनी प्रचंड गर्मी को सह लेती है, यानी समुद्र ही बडवाग्नि के प्रचंड अग्नि को सहने में सक्षम है। तो जिस तरह समुद्र बडवाग्नि यानी अग्नि के प्रचंड गर्मी को सहने में सक्षम है, उसी तरह बड़े बड़े लोग भी बड़े बड़े कार्य को करने में समर्थ होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इस श्लोक का अर्थ भी आपको क्लियर होगा कि चारों ब्राह्मण पुत्र जो हैं वो भैरवानंद से कह रहे हैं कि हम लोग बहुत साहसी हैं, इसलिए हम लोग को जो भी धन का उपाय बताना है वो उपाय कितना भी कठिन क्यों न हो, हम लोग करने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग बहुत साहसी हैं। तो देखते हैं अब इस कहानी में आगे क्या होता है। बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा है कि भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा अर्पयतः आह च गम्यतां हिमालय दिशि तत्र संप्राप्ता नाम यत्र वर्तिः पतिष्यति तत्र निधानं संदिग्धं प्राप्स्यथ।
तत्र स्थानं खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम। तो बच्चों इसका अर्थ समझने से पहले इसमें छिपे शब्दों के अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। देखिए शब्दार्थ आपके स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है। पहला शब्द है भैरवानंदो अपि, यानी भैरवानंदः प्लस अपि, यानी भैरवानंद भी वर्तीह। वर्तीह का क्या अर्थ होता है? बत्ती, है ना, दिए की बत्ती होती है, उसी तरह यहाँ भी वही बत्ती का बात किया जा रहा है। इसको संस्कृत में क्या करते हैं? वर्ती। कृत्वा, अगर इसको तोड़ दे तो क्या हो जाएगा? या प्रकृति प्रत्यय विभाग कर दे तो हो जाएगा क्री प्लस अक्त्वा, और इसका अर्थ हो जाएगा करके। आर्प्यत यानी दे दिया। तत्र संप्राप्ता नाम यानी वहाँ पहुँचकर। निधानम यानी खजाना। निधि यानी धन। बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा कि निधानम और निधि में अंतर होता है। निधि धन को कहते हैं और धन के बड़े समूह को क्या कहते हैं? निधानम यानी खजाना। गृहीत्वा, अगर इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए तो ग्रह प्लस अक्त्वा यानी लेकर। निवर्त्यताम यानी लौट जाना। तो आइए अब इसके इस अनुच्छेद का अर्थ समझते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि भैरवानंदो अपि तेषाम सिद्धि अर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा अर्प्यत, यानी भैरवानंद नामक योगी भी तेषाम सिद्धि अर्थम यानी उन चारों ब्राह्मण पुत्रों की सिद्धि के लिए बहुपायम सिद्धवर्ती यानी अनेक उपायों से सिद्ध किया हुआ बत्ती को चतुष्टयम कृत्वा 4 भाग करके अर्प्यत यानी उन चारों ब्राह्मण पुत्रों को दे देते हैं। आहच और बोलते हैं गम्यताम हिमालय दिशे यानी इसे लेकर हिमालयी क्षेत्र में जाओ। तत्र संप्राप्ता नाम यत्र वर्तीह पतिष्यति तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यथ, यानी तत्र संप्राप्ता नाम यानी वहाँ पहुँचकर यत्र वर्तीह पतिष्यति जहाँ बत्ती गिरेगी, तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्यथ वहाँ तुम्हें खजाना अवश्य मिलेगा। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम, तो जहाँ बत्ती गिरेगी उस स्थान को खनित्वा यानी उस स्थान को कोड़ना और वहाँ से जितना धन लेना है उतना धन लेकर निवर्त्यताम यानी लौट आना। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ कि ब्राह्मण पुत्रों ने कहा कि हम बहुत साहसी हैं, हमको भी कोई धन कमाने का उपाय बता दीजिए। तो जो भैरवानंद नामक योगी थे उन्होंने क्या किया कि बहुत उपाय से एक बत्ती को सिद्ध और उस बत्ती को 4 भागों में विभाजित करके चारों ब्राह्मण पुत्रों को दे दिया और कहा कि इसे लेकर किस क्षेत्र में जाओ? हिमालय के क्षेत्र में जाओ और जहाँ बत्ती गिरेगी वहाँ उस स्थान को खनोगे, खोदोगे तो वहाँ तुमको खजाना अवश्य मिलेगा और उसे खजाने को लेकर तुम लौट आना। यानी एक निर्देश भी छुपा हुआ था कि जिसका बत्ती जहाँ गिरेगा वो उस स्थान को खोदेगा और वहाँ से धन लेकर वापस लौट जाएगा। इसमें एक संकेत भी छुपा हुआ था। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो बच्चों इस पे लिखा हुआ है तथा अनुस्थिते तेषाम गच्छतामेकतमस्य हस्तात् वर्तीह निपपात अथासौ यावन्तं प्रदेशं खन्ति तावत् ताम्रमयी भूमिः ततस्तेनाभिहितम् अहो गृहीताम स्वेच्छा ताम्रम् अन्ये प्रोचु भोमुध किं नेन क्रियते यत् प्रभूतमपि दारिद्र्यं न नास्यते तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः। सो अब्रवीत
यान्तु भवन्तः नाहम् अग्रे यास्यामि एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छा गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः। तो बच्चों आइए इसमें छुपे शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है तथा अनुस्थिते यानी वैसा करने पर, गच्छताम एकतमस्य हस्तात, गच्छताम प्लस एकतमस्य हस्तात यानी चलते चलते एक के हाथ से निपपात यानी गिर गया। अथा इसका संधि विच्छेद ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, अथ प्लस असव यानी इसके बाद इसने, ततस्तेना अभिहितम, अगर संधि विच्छेद करिएगा बच्चों तो हो जाएगा ततः प्लस तेन प्लस अभिहितम यानी तब उसने कहा, प्रोचुह यानी प्र प्लस उचूह यानी बोला, मुध यानी मूर्ख, प्रभुतम यानी अत्यधिक। तो आइए बच्चों इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि तथा अनुस्थिते तेषाम गच्छताम एकतमस्य हस्तात वर्तिह निपपात, यानी तथा अनुस्थिते यानी भैरवानंद ने जैसा कहा था वैसे करते हुए, तेषाम गच्छताम यानी उन लोगों के चलते चलते, एकतमस्य हस्तात यानी जो आगे चल रहे थे, यानी चारों ब्राह्मण पुत्रों में से जो आगे ब्राह्मण पुत्र चल रहा था उनमें से एक के हाथ से बर्तीह निपपात यानी बत्ती क्या हुआ, गिर गया। अथासौ यावंतम परदेशम खंती, तो इसके बाद जैसे ही उसने प्रदेशम खनती यानी उस स्थान को कोड़ता है, तावत ताम्रमयी भूमि है, तब देखता क्या है कि ये तो पूरा ताम्रमयी भूमि है, अर्थात इसके अंदर तांबा ही तांबा है। ततः तेन अभिहितम, तब उस ब्राह्मण ने कहा, अहो गृहीताम स्वेच्छा ताम्रम, अरे सुनो जितनी इच्छा हो उतना तांबा ले लो। लेकिन अन्य क्या बोलते हैं, अन्य प्रोचुह, अन्य बोलते हैं भो मुध किम अनेन क्रियते, अरे मूर्ख इससे क्या करेंगे, यत प्रभुतम अपि दारिद्र्यम न नास्यते, इससे तो इतनी गरीबी नष्ट नहीं होगी। तत् उत्तिष्ठ, तब उठो, अग्रतो गच्छाम, हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन पहला ब्राह्मण पुत्र जिसके हाथ से बत्ती गिरता वो क्या कहता है, सह अब्रवीत यान्तु भवन्तः ना अहम अग्रे यास्यामि, तुम लोग जाओ मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छा गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, एवं अभिधाय यानी ऐसा कहकर जो पहला ब्राह्मण था वो यथेच्छा ताम्रम गृहीत्वा अपनी इच्छा अनुसार तांबे को लेकर निवृत्तः यानी लौट जाता है। तो बच्चों देखा आपने कि अभी तक की कहानी में क्या हुआ, भैरवानंद ने क्या कहा था कि हिमालय दिशा में जाना, जहाँ पे जिसकी बत्ती गिरेगी वो उस स्थान को खंडेगा, कोड़ेगा और जो चीज़ उसको मिलेगा वो लेकर वापस चला जाएगा। तो उनके निर्देशानुसार चारों ब्राह्मणों के चलते चलते क्या हुआ, जो सबसे आगे जो ब्राह्मण पुत्र था उसके हाथ से बत्ती गिर गई, और जैसे ही उसने उस स्थान को कोरा जहाँ पे बत्ती उसकी गिरी थी, वो क्या देखता है कि पूरा अंदर तांबा ही तांबा है। तब उसने अपने अन्य मित्रों से कहा कि अरे ये तो तांबा है, चलो अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे वो तांबा ले लो और लौट चलो। लेकिन अन्य मित्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, इस तांबे से क्या होगा, हम लोग की जो जटिल दरिद्रता है, इतनी बड़ी दरिद्रता है, इससे तो नष्ट नहीं होगा, तो उठो और आगे चलो। लेकिन प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि नहीं, और उसने अपनी इच्छा अनुसार जितना वो तांबा को धोकर ले जा सकता था उतना तांबा ले लिया और अपने घर को लौट गया।
तो बच्चों देखा आपने कितना रुचिकर कहानी है ना। ये आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है और एक इच्छा भी जगा रहा है आगे जानने को। तो बच्चों इस कहानी का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ें और प्रयास करें इसके अर्थों को आत्मसात करने का। जितना कहानी हमने अभी तक पढ़ा है उसको पुनरावृत्त करने का। तो शेष भाग के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।